भदोही रिपब्लिक न्यूज, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के भदोही से है। मियावाकी पद्धति के कलेक्ट्रेट परिसर में वन संरक्षण कार्य का जिलाधिकारी ने किया लोकार्पण। जनपद की भौगोलिक परिवेश के अनुकूल वन हेतु किया गया 6000 वृक्षारोपण। ज्ञानपुर भदोही मियावाकी पद्धति से कलेक्ट्रेट परिसर में वन संरक्षण कार्य का लोकार्पण जिलाधिकारी विशाल सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, शिव नारायण सिंह की उपस्थिति में किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की भौगोलिक परिवेश के अनुकूल लगभग 6000 वृक्षारोपण किया गया है, जो कलेक्ट्रेट में आने वाले फरियादियों, जनपद वासियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को आगामी 3 वर्षों में छांव व फल सहित शुद्ध हवा व जल संरक्षण प्रदान करेगा। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और शहरी वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यदायी संस्था भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा की तरफ से शुरू की गई है, जिसका पर्यवेक्षण व अनुरक्षण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। डीएम ने कहा कि मियावाकी पद्धति से वन बनाने का ये एक अनोखा प्रयास है। हमारा लक्ष्य है कि हम शहर में हरित क्षेत्र को बढ़ाएं और पर्यावरण को संरक्षित करें। उन्होंने कहा कि मियावाकी पद्धति एक जापानी विधि है, जिसमें पौधों को एक दूसरे से कम दूरी पर लगाया जाता है। यह पद्धति शहरी वनीकरण के लिए बहुत ही प्रभावी है और इसमें पौधों की वृद्धि 10 गुना अधिक तेजी से होती है। मियावाकी पद्धति में सबसे कम से बढ़ते हुए सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम में 4 लेयर में वृक्षारोपण किया जाता है। इस अवसर पर विभागीय वनाधिकारी नीरज आर्य ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह परियोजना शहर के पर्यावरण को सुधारने में मदद करेगी। इस अवसर पर बीड़ा उप कार्यपालक अधिकारी अनीता देवी, ओएसडी जगदीश, नाजिर, आशीष श्रीवास्तव, बीड़ा व कलेक्ट्रेट के स्टाफ आदि ने भी वृक्षारोपण। सर, आज उद्घाटन किया गया है, क्या कार्यक्रम उद्घाटन हुआ है? आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में सीएसआर के माध्यम से जो हमारी विकास प्राधिकरण है बीडा को कार्यदायी संस्था नियुक्त करते हुए आज यहाँ पर एक मियावाकी पद्धति से वन का वृक्षारोपण किया गया है कलेक्ट्रेट में, और इसमें लगभग 6000 पौधे विभिन्न जो नेटिव वैरायटीज़ हैं हमारे, जो यहाँ इस परिवेश में इस क्लाइमेटिक जोन के लिए बेस्ट सूटेड हैं, उनको रोपित किया गया है। और आज ये कार्य चूँकि पूर्ण हुआ है तो हम लोग इसको लोकार्पित कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा अपर जिलाधिकारी न्यायिक और बीडा की डिप्टी सीईओ मैडम भी हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि एक सामूहिक वन के रूप में इस जगह को विकसित किया जा सके, ताकि जो यहाँ आने वाले हमारे जनता के लोग हैं, विभिन्न समय पर, चुनाव के समय पर, अन्य कई समय पर बार बार लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं, तो उनको छाया की ज़रूरत होती है, फलों की ज़रूरत होती है। ये सब देखते हुए ये छायादार और फलदार वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं। और चूँकि ये मियावाकी पद्धति से लगे हैं तो इनके जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 वर्षों में इन पेड़ों में इनकी जो एक तो साइज़ तो बढ़ेगी, हाइट तो बढ़ेगी, इनमें फल और छाया देने की क्षमता भी आ जाएगी। तो शीघ्र ही जो कलेक्ट्रेट में हमारे आने वाले शिकायतकर्ता है या जनता के लोग हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा और यहाँ का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होगा, और जो भूगर्भ जल है उसको भी, उसके संचयन में भी हमें सहायता मिलेगी। तो इस दृष्टि से आज एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हुआ है। भविष्य में ये लगातार चलता रहे, इसलिए हम लोग सबको बार बार इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी जागरूक लोग हैं वो इससे जुड़ें, और जहाँ भी उनके पास ज़मीन उपलब्ध है, अगर चाहते हैं तो हम लोग उसकी मदद करते हुए उनसे भी मियावाकी पद्धति लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सर, वृक्ष लगाने से ज़्यादा उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगाया तो बहुत जाता है और वो खराब हो जाते हैं। उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिलावासी को? उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए वो सहभागिता का है। वृक्ष लगाना और उसके बाद उसको लगातार देखना, ये एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर हम इसको एक सामूहिक धरोहर के रूप में, एक सामाजिक धरोहर के रूप में देखें तो सभी का कर्तव्य है कि वृक्ष किसी ने भी लगाया हो, लेकिन जब जिसके पास समय हो उसमें पानी डाले, खाद डाले, उसको सुरक्षा करे, तभी हम ये संरक्षण की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसी दृष्टि से मैं जो कह रहा हूँ बार बार कि सभी एक सामूहिक कार्यक्रम के रूप में हम लोगों ने इसको आयोजित किया, ताकि सभी अधिकारियों में भी ये बोध आए कि हमें अपने कलेक्ट्रेट परिसर को, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना है, और अगर कहीं पेड़ लगाया गया है तो सुरक्षित रखना है और संरक्षित रखना है। थैंक यू सर।